बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़हीर बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पे जानवरों की बीमारियों के मतलब काफ़ी आगाही पड़ी हुई है। आप वहां से वीडियो में देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए देसी नुस्खाजात जो है बीमारियां होती हैं ना जानवरों की, वो जो उनके देसी नुस्खाजात आपको दिए जाएं ताकि आप अपने जानवरों का घर पर इलाज कर लें। क्योंकि जानदार है तो बीमारी भी है, ये एक अल्लाह ताला ने निस्बत रखी हुई है। तकरीबन औसतन 100 में से 2% जानवर जो होते हैं ना उनको बीमारी की वजह से डेथ होती है। ये पाकिस्तान में जानवरों में मौत की शरह है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कुछ नुस्खा दे दें ताकि आप अपने जानवर का इलाज कर लें। सेहत जानवर को देना या उसकी ज़िंदगी बख्शना वो अल्लाह ताला का काम है। हमारा काम है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करें, आगे अल्लाह मालिक है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि हमारे पंजाब में जो छोटे काश्तकार हैं या छोटा ज़मींदार है, ख़ासकर जो गांव में रहते हैं, उनका अपने घरेलू ज़िंदगी का थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है उसका इन्हिसार उसके मवेशी पर होता है। किसी ने एक मवेशी दूध देने वाला रखा होता है, किसी ने 2 रखे होते हैं या 3 रखे होते हैं। इसके ऊपर डेयरी फार्म हजरात आ जाते हैं, वो तो कारोबार करते हैं। अक्सर छोटे काश्तकार जो होते हैं वो अपने जानवरों से अपने घर का खर्च निकालते हैं। तो जानवरों में बीमारियां होना, पैदा होना एक कुदरती अमल है। कुछ मौसमी होती हैं, कुछ वैसे ही जानवर के जो मदाफ़ियाती निज़ाम होता है कमज़ोर होने की वजह से जानवरों पर ज़्यादा असर करती हैं बीमारियां। एक तो हम सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, दूसरा हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि हम अपने जानवरों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। एक ही ऐसी बीमारी है जिसे हम अफारा कहते हैं। हमारे जानवरों में अक्सर अफारे की शिकायत हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि हम अफारा दूर कैसे करें। तो इस अफारा दूर करने का मैं आपको एक टोटका बताता हूँ और ये एक बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। इलाज करना, कोशिश करना हमारा काम है, शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। अफारा जब जानवर को हो जाए तो हम परेशान तो हो ही जाते हैं कि और डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। डॉक्टर तो तकरीबन 1500-2000 रुपया ले लेता है और एक गरीब आदमी को ये अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अफारे का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस जानवर के लिए होता है और बाज़ इससे मौत भी वाक़या हो जाती है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये अफारा दूर करने का एक घरेलू नुस्खा। आपने 1.5 पाव सरसों का तेल लेना है और 1.5 पाव हुई पुराना गुड़ लेना है। 1.5 पाव, एक दफ़ा मैं फिर बता रहा हूं, 1.5 पाव सरसों का तेल और 1.5 पाव हुई पुराना गुड़ लेना है। गुड़ को कूट कर तेल में डाल लेना है। आपने ऐसे करना है कि इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अगर थोड़ा बहुत पानी आपने डालना है, मेरा तो ख्याल है कि आप पानी ना ही डालें तो बेहतर है। तो जब ये अपना सीरा जब बन जाए तो इसको ठंडा कर लेना है। जब ठंडा कर लेना है तो ये जितना भी होगा आपने जानवर को दे देना है। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ये असर करना शुरू कर देता है और जानवर का अफारा ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने जानवरों पर भी आजमाया है और ये 100% कामिल नुस्खा है। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, 1.5 पाव सरसों का तेल और 1.5 पाव पुराना गुड़ लेना है। गुड़ को सरसों के तेल में डाल लेना है और इसे चूल्हे पे चढ़ाकर अच्छी तरह इसका सीरा बना लेना है, या जिसे आप कहते हैं काढ़ा, पंजाबी में काढ़ा बना लेना यार उन्होंने। जब काढ़ा बन जाए तो इसे ठंडा करना है और नाल के ज़रिए जानवर को दे देना है। इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर का अफारा जो है ना वो दूर हो जाएगा और आपका जानवर सेहत और तंदुरुस्ती की जानब लौट आएगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये नुस्खा कामयाब होगा आपके लिए।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़हीर अब्बास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।